यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो हम लोग के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन चल रहे हैं। बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का कि क्या फंडा रहता है, कैसा कैसा रहता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बस जितनी चीज़ें आप रिवीजन करोगे, जितनी आप बार बार उनको प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट हमने ये वाला इसमें क्वेश्चन करा था, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ हमें किस तरीके से कनेक्ट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। पहला स्टेप है आपका क्या, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पकड़ में लाना, उसके बाद उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना, और फिर तो आपको पता है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो, इसका आंसर निकालने का ट्राई करो, एंड आई एम श्योर आप लोग इजीली आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि आपने इससे पहले के लेक्चर अच्छे से देख लिए हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी टेस्ट वगैरह है उनको भी कंप्लीट कर लो। अभी जो भी आपके पेंडिंग टेस्ट है वो भी आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी अभी तक लेक्चर होंगे उनको आप लोग मस्त तरीके से प्रोसीड कर रहे होंगे। चलो भाई, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो, एंड कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। आप कुछ पूछ रहे हो तमन्ना, एनालाइज कर रहे हो, तो इसका आंसर निकालने का ट्राई करो। बाई सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹900, a seller loses 10%, ठीक है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल द बेडशीट टू गेट 40% प्रॉफिट, यह है क्वेश्चन। अच्छा, आपको अभी क्वेश्चन तो समझ आना चाहिए, है ना। अगर आपको करना नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन तो समझ आना ही चाहिए, ठीक है। नोट कर लिया आपने क्वेश्चन। अब इसकी पकड़ बनाओ कि हमने इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, वो थोड़ी आप लोग समझने का ट्राई करो। जब भी देखो मैथ में आपको एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, हमेशा मेरी एक बात को ध्यान में रखना, ठीक है। हमेशा मेरी एक बात को ध्यान में रखना, जब भी आप मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो कि एक बारी के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ तो आ गया, लेकिन उसको करना कैसे है, प्रोसीड कैसे करना है, आपको नहीं आ रहा। मैं बेस्ट आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दी जाती हैं उन वैल्यूज को आप नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। जो भी वैल्यूज दी रहती है उन वैल्यूज को आपने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, एक साइड से उनको नोट डाउन करते जाओ। जो फाइंड करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, फिर उनको कनेक्ट कर लो कि कौन सी वैल्यू किससे कनेक्ट हो रही है, तो चांसेस बन जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व होने के।
समझ रहे हो? पहली बात क्या करी आपने, स्टेटमेंट को पढ़ा, समझ जो भी आ गया ठीक है, करना नहीं आ रहा तो एक बार वैल्यूज को लिख लो, सारी वैल्यूज लिख लो कि हाँ भाई ये वैल्यूज है, फिर क्या फाइंड करना है, फिर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, आंसर आने लग गए, कुछ कुछ सेम ही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सेम आंसर आ रहे हैं। चलो फिर देखते हैं कि कैसा कैसा रहने वाला है। अच्छा, आंसर चेंज होने लग गया, आंसर चेंज होने लग गया। ठीक है, आंसर आपका चेंज होने लग गया। चलो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो। बाई सेलिंग ए बेडशीट, एक बेडशीट को सेल किया जा रहा है कितने में, कितने में सेल किया जा रहा है, 900 में। तो मुझे सेलिंग प्राइस एसपी मुझे मिल गया कितना, 900 मुझे एसपी मिल गया। सेलर लॉस है, उस सेलर को लॉस हो रहा है कितना, उसे कितने का लॉस हो रहा है, उसे जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 10% का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है सर, दो चीजें क्लियर हो गई, एसपी सेलिंग प्राइस और लॉस हो गया 10%। एक स्टेटमेंट ये है, वहां से मुझे ये दो बातें मिल गई। फिर बोला फॉर हाउ मच शुड ही सेल, यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल, उसे कितने में बेचना चाहिए। इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी है, ये पहले की स्टेटमेंट का सेलिंग प्राइस है। फिर हमें बोला हाउ मच शुड ही सेल, उसे इसे कितने में बेचना चाहिए। इट मीन्स मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। एक बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, एक बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फिर तमन्ना, आपका रिज्वाइन कर लो। औरों को तो क्लियर है ना, औरों को तो क्लियर है ना, सब प्रॉपर ही होगा यार, यहाँ से तो सब ओके है। ठीक है, चलो तो एसपी आपको फाइंड करना है। फिर बोला द बेडशीट टू गेट 40% प्रॉफिट, उसे उसे कितने में बेचना चाहिए, उसे कितने में बेचना चाहिए, उसे जो प्रॉफिट होगा, उसे जो प्रॉफिट हो वो कितने का हो जाए, वो 40% का प्रॉफिट हो जाए, 40% का प्रॉफिट हो जाए। बहुत सिंपल है। अब यहाँ से आपके आंसर चेंज होने लग जाएंगे, यहाँ से आपके आंसर चेंज होने लग जाएंगे। ठीक है, चेंज होने लग जाएंगे कि हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। आपको अगर फॉर्मूला भी ध्यान आ रहा होगा कि सर जब भी हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है, और हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हो, दो कंडीशन थी, या तो लॉस परसेंट दिया हो या तो प्रॉफिट परसेंट दिया हो। यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, एसपी हमें निकालना है। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एसपी इज इक्वल टू जो ये वाला फॉर्मूला था कि सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 वाला। ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा अगर आप फॉर्मूले से भी करना चाह रहे हो तो। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट मुझे दे रखा है, लेकिन सीपी तो मेरे पे नहीं है ना, सीपी कहाँ से मिलेगा, तो सीपी कहाँ से मिलेगा, सीपी मिलेगा हमें यहाँ से। क्लियर हो रहा है कि सर सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। आए मजा, आए मजा, बताओ क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात सबको। तो हमने क्या कर दिया, एक बार जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट था उसे हमने नोट कर लिया ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ओके, अब देख लो, यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, सीपी निकाल लेता हूँ। सीपी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एसपी इंटू 100 अपॉन एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वैल्यू रख दो। हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। सीपी इज इक्वल टू एसपी की वैल्यू है 900, ये उनके लिए जो फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं और जिनको डिटेल सोल्यूशन चाहिए। यहाँ हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। फिर कुछ महानुभाव इन जीरो से इन जीरो को कट मत कर देना, क्योंकि ये नीचे प्लस हो रहा है तो पहले हमें प्लस करना पड़ेगा। इस बात का बिल्कुल केयरफुली ध्यान आप लोगों को रखना है भाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका 110, 110 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से हमारे यहाँ जीरो कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब 11 से ये डिवाइड भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आपको किस में मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो, इसको ऐसे ही रख सकते हो, आप पे डिपेंड कर रहा है आप क्या करना चाह रहे हो। सीपी इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ 900, एक जीरो ये वाली अपॉन में 11। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप पॉइंट पे आंसर करना चाह रहे हो तो कर लो, बाकी इसको ऐसे ही रखना चाहो फिर आगे के फॉर्मूले में क्लियर हो जाएगा। ओके, मान लो मुझे सीपी मिला कितना, मान लो मुझे सीपी मिला 9000 अपॉन 11, ये मुझे क्या मिल गया, सीपी मिल गया। अब एसपी निकालना है, एसपी मैं यहाँ से तुरंत निकाल सकता हूँ। एसपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास रहता है कि सीपी इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो मैं पी परसेंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एंड अपॉन में क्या है, 100 है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ओके सर, एसपी इज इक्वल टू, अब देख लो सीपी मेरे पे क्या है, 9000 अपॉन 11 है, इसको मैं एक बार के लिख लेता हूँ, 9000 अपॉन
11, ठीक है। और यहाँ इसको सॉल्व कर लो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 40 है अपॉन में 100। यहाँ से भी फिर इन जीरो को जीरो से कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ऊपर प्लस है, मल्टीप्लाई होता तो मैं कर लेता, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा है तो नहीं करूंगा। इसको कर लो 9000 अपॉन 11, इस 100 प्लस 40 करोगे तो 140 अपॉन 100। अब मैं यहाँ से एक जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर सकता हूँ। अब देखो ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कैलकुलेशन सीखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 9000 है अपॉन में क्या है, ये 11 है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 14 अपॉन 10 के साथ। कुछ कट रहा है तो कट लो, जीरो से आपका जीरो कैंसिल। मैंने ये इसलिए छोड़ा था, मुझे लगा था कि यहाँ ये कटफट हो जाए, लेकिन इसका आंसर पॉइंट में ही आएगा तो अब करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अपने हिसाब से 11 से या तो इसको डिवाइड कर लो या 14 को कर लो, ठीक है। लॉस में माइनस हो तो यहाँ पे लॉस है क्या, अरे यार पहले क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने। सिर्फ एक ने बोला, वो भी किसने, प्रत्युष ने बोला, ठीक है, एंड फिर अभिमन्यु ने बोला, दो लोगों ने बोला, बाकी सब तमाशा देख रहे हैं। कि करने दो, कि करने दो। मैं फ्लो फ्लो में यहाँ प्रॉफिट लेके आ गया, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया ना, इसीलिए वही मैं बोलूँ वैल्यू प्रॉपर मिलनी थी, ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। बता तो सकते थे यार, क्या तुम लोग भी यार, पहले गलती मेरी है, बड़े वो हो तुम लोग, है ना। कि करने दो सर को, कि आएंगे तो वापस ही, है ना, कि जाने दो आएंगे तो वापस ही। और अगर आपको क्लियर ही नहीं हुआ कि आपको लगा कि नहीं बिल्कुल सही चल रहा है, फिर तो बहुत गलत बात है यार, है ना, फिर बहुत गलत है। सिर्फ दो बच्चों ने वो किया, आंसर रेज किया, ठीक है, तीन बच्चों ने किया, प्रत्युष ने, अभिमन्यु ने एंड अंशुमान ने, गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ से सीपी निकालो, सीपी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला आपके पास कितना, एसपी, एसपी इंटू 100, पूरा क्वेश्चन कर लिया था देख रहे हो, एंड 100 प्लस, फिर प्लस कर रहा हूँ मैं, देख 100 माइनस लॉस परसेंट, ऐसा था, ठीक है। चलो कर लेते हैं, सी पी इज इक्वल टू एस पी कितना है, 900 है, इंटू में ये आपका 100 हो जाएगा, एंड ये 100 माइनस लॉस परसेंट आपका, देखो अब ये प्रॉपर कट रहा है, ठीक है, वही मैं बोलूँ यार, 900 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10 करोगे 90 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 10 जा 90, 10 इंटू 100 करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 1000 आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सी पी मिला मुझे कितना, 1000। अब यहाँ वैल्यू रख दो, एस पी इज इक्वल टू सी पी कितना है, 1000 है, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 40 है, अपॉन में क्या है 100 है। इसे आप डायरेक्ट करोगे, मैं तो आपको समझाने के लिए एक एक बात लिख रहा हूँ, आप तो इसको डायरेक्ट कर लोगे, 140 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से देख लो अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो से आपके जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ एस पी कितना हो गया, एस पी हो गया 100 एंड 14, एस पी हो गया 100 एंड 1, 100 इंटू 14, ये कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1400 आपका आंसर आना है। हमें एसपी निकालना था तो एसपी हमें मिल गया क्या 1400, कि अगर उसे 40% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे उसे 1400 में बेचना चाहिए, ठीक है। आया था किसी का आंसर, किसी का नहीं आया था। अब तो ये क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए था यार, ठीक है, ये क्वेश्चन तो भाई लोगों अब आपको करना चाहिए थे। चलो कोई नहीं, क्लियर तो हो रही है चीजें, समझ आ रहा है सबको, बोलो ऐसे करोगे क्वेश्चन, ऐसे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि अभी आपको लग रहा होगा सर कि टफ है, लेकिन नहीं, हाँ जिसको ये फॉर्मूला पता नहीं है उसको तो दिक्कत है, बाकी फॉर्मूला पता नहीं तो कॉमन सेंस से तो आप लोग कर ही सकते हो, कॉमन सेंस से भी आप को कर सकते हो, ठीक है। कॉमन सेंस से कैसे करोगे तो मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कॉमन सेंस से कैसे करोगे, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके, देख लो कॉमन सेंस से कैसे करोगे। हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड देख रहे हैं। सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में एसपी दे रखा है, लॉस हो रहा है, एसपी दे रखा है, लॉस हो रहा है। जो लॉस होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर माइनस करते हैं। और जो बेस है, चाहे वो प्रॉफिट हो रहा है वो चाहे वो लॉस हो रहा है, ठीक है, जो बेस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस होगा। हमने देख लिया कि सर अगर वहां पे लॉस हो रहा है तो हमने 100% में से वो जितना लॉस हो रहा है उसको माइनस कर लिया, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कितना
90% मिल गया। ये 90 कौन सा वाला है? ये 90 देखो ये वाला 90 है, ठीक है। फिर हमें क्लियर है कि सर जो सीपी पे लॉस हो रहा है, टोटल अब जो प्राइस है ना, टोटल अब जो प्राइस है वो कितना है? 90% से अब चल रहा है। अगर मैं सीपी का 90% निकालूं, अगर मैं सीपी का 90% निकालूं, तो सर डेफिनेटली वो मुझे किसके, क्योंकि अब देखो अब मैं ओवरऑल परसेंटेज निकाल रहा हूँ, वो किसके इक्वल आएगा? एसपी के इक्वल आएगा। तो सीपी इंटू 90/100 और एसपी कितना है? 900 है। एसपी कितना है? 900 है। जीरो से जीरो कैंसिल। सीपी इज इक्वल टू, आपको पता है ये 9 यहाँ नीचे आएगा एंड ये 10 वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट करोगे 9 1 जा 9, तो वो कितना हो जाएगा? सीपी यहाँ से आपको कितना मिल गया? 1000 मिल गया। देख रहे हो सीपी कितना मिल गया? 1000 मिल गया। फिर आपको दूसरी बात क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? सीपी हमें पता है 1000, एसपी मुझे दे रखा है नहीं, एसपी फाइंड करना है और प्रॉफिट क्या है? 40% है। सीपी दे रखा है, प्रॉफिट 40% है। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे? फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे जो ये सीपी है, सीपी कितना है? 1000 है, 1000 सीपी है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40% हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40% हो रहा है। जब भी हमें प्रॉफिट होता है, हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। हम क्या करते हैं? तो ये सेकंड कंडीशन है, 100% था, प्रॉफिट हो रहा है कितना? 40% प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कितना हो गया? 140% हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस सीपी का, जो सीपी था, सीपी था उसका अगर मैं 140% निकाल लूँ, अगर मैं सीपी का क्या निकाल लूँ? सीपी तो अब तो हमें यहाँ पता है, सीपी कितना है? 1000 है। अगर मैं इस 1000 का 140% निकालूंगा, 140% निकालूंगा, तो सर वो मुझे क्या मिलेगा? नया वाला एसपी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यही है। तो हमें क्या मिलेगा? एसपी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 14 इंटू 100, 1400 आपको क्या मिल गया? एसपी मिल गया। बताओ, आया मजा? आया मजा? 1400 मिल गया। छोटी सी कैलकुलेशन है, ये भी वैसे छोटी है, बट ये फॉर्मूले से है और ये आपका इससे है। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, यू कैन गो फॉर दैट। बोलो, आया मजा? समझ आया क्वेश्चन कि कैसे करना है? इस तरीके से रहेगा आपका, इस तरीके से रहेगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है चीजें? देखो आपको शॉर्टकट मेथड भी बता दिया, अब इसको अपने साथ रखना आपकी ड्यूटी है, वो आपका काम है। तो जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल बेझिझक होकर के पूछ लो, क्योंकि जितना इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई फिर आपको समझा नहीं सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सबसे अच्छा समझा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं सबसे इजी वे में बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूँ, क्योंकि वो आपको पता है जो मैं आपको करवाता हूँ वो गारंटी रहती है कि हर किसी बच्चे को समझ आएगा। लेकिन उसके बाद जब तक आप उसको अपने साथ रिवाइज नहीं करते चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है सर, दिक्कत होगी। चलो निकले आगे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, बाकी सब मजे में क्वेश्चन कर रहे हो तो निकलते हैं फिर आगे, चलते हैं फिर आगे। चले, चले, चले। यस सर। नेक्स्ट देख लो, बढ़िया सा क्वेश्चन है, साथ साथ लिखो, थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है, लंबी स्टेटमेंट है, साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। राहुल को बुला लो, ठीक है। राहुल कुछ खरीदारी कर रहा है, ठीक है। राहुल ने बॉट करा, राहुल बॉट कैमरा, फोटोग्राफी का शौक होगा, है ना। राहुल बॉट कैमरा एंड उसने जो कैमरा लिया उसके लिए उसको पेड कितना करना पड़ा? उसने पेड करा कितना? 20%, 20% लेस देन, 20% लेस देन इट्स इट्स ओरिजिनल प्राइस, 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। जितने का कैमरा था उसने उसका 20% कम पे करा, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। फिर उसने क्या कर दिया? बहुत चालाक था वो, फिर उसने उसे बेच दिया। ही सोल्ड इट, ही सोल्ड इट एट, ने कितने में बेचा? 40% के प्रॉफिट में बेचा। ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट ऑन, स्टेटमेंट तगड़ी है यहाँ पे, स्टेटमेंट बहुत तगड़ी है। ऑन द प्राइस, ऑन द प्राइस ही पेड, ऑन द प्राइस ही हैड पेड, ऑन द प्राइस ही हैड पेड। क्लियर? ओके सर। फिर बोला फाइंड, फाइंड द परसेंटेज, शॉर्ट में लिख लिया परसेंटेज, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय, जितना उसने अर्न करा, जितना उसने कमाया, अर्न बाय राहुल, अर्न बाय राहुल ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ऑन द ओरिजिनल प्राइस।
ओरिजिनल प्राइस। ये है भाई आपकी स्टेटमेंट, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन को करो, ठीक है, क्वेश्चन करो। 20% परसेंटेज प्रॉफिट एंड राहुल ऑन द ओरिजिनल प्राइस 48 अलग अलग ही आंसर आ रहे हैं यार सबके ना, सबके अलग अलग ही आंसर आ रहे हैं। एक मत कब होंगे तुम लोग ना एक मत कब होना है बताओ। चलो 20 देखते हैं। सिंपल आपको क्या बोला क्वेश्चन में कि राहुल ने बॉट करा, एक कैमरा लिया और उसने 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस से उसने 20 कम दिया। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, देखो परसेंट में दे रखा है, ओके, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ओरिजिनल प्राइस को, अगर मैं इसको डायरेक्ट कर लूँ, मैं ओरिजिनल प्राइस को क्या मान लेता हूँ, अगर मैं ओरिजिनल प्राइस को 100% मान ले रहा हूँ या 100 ही मान लो, ठीक है, परसेंट में ही कर लो, 100% मान लिया, तो 100% में से उसने 20% कम दिया, तो उसने राहुल ने जो दिया, राहुल गेव 20% लेस, इट मीन्स 100 माइनस 20% कम हो गया, तो उसने कितना दिया होगा, 80 यूनिट दी होगी, 80 रुपीज दी होंगी, 80% दिया होगा, ठीक है, ये समझ लो। फिर बोला ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट, फिर उसने क्या करा, 40% प्रॉफिट पे उसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखो। अब राहुल ने जो दिया 80 दिया, तो ये 80 क्या है राहुल का, ये 80 क्या है राहुल का, कॉस्ट प्राइस है, ये बात तो समझ रहे हो, 80 क्या है राहुल का, कॉस्ट प्राइस है। फिर बोला कि उसने ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट, सीपी आपको पता है 80, प्रॉफिट है कितना 40%, तो पहले मैं यहाँ पे आप क्या करूंगा, इस 80 का क्या कर लूंगा, इस 80 का मैं क्या कर लूंगा 40% निकाल लूंगा, ठीक है, 80 का मैं क्या कर लूंगा, 80 का मैं पहले 40% निकाल लूंगा, 80 का 40% ये कितना निकलेगा, ठीक है, 4 8 जा 320, ठीक है, 320 आ रहा, ठीक है, एक सेकेंड, मुझे कैंसिल होगी ना, वही मैं बोल रहा हूँ, 8 + 32, ये कितना आएगा, ये 32 आया, 32 क्या आया, इसका प्रॉफिट 80 पे उसने 40% प्रॉफिट पे उसने क्या कर दिया, सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट, उसे 32 का प्रॉफिट हुआ, तो उसने बेचा कितने में होगा, ठीक है, ऑन द प्राइस ही हैड पेड, उसने बेचा कितने में होगा, बेचा फिर उसने कितने में, 80 ये है प्लस 32 ये है और 2 का 2, ऐसे ही होगा, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी हम इसे अंदाजे से कर रहे हैं, ये कितना हो गया 112 हो गया, ओके। फिर बोला एसपी हो गया 112, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय राहुल ऑन द ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल तो प्राइस उसका क्या था 100 था, उस पे उसे कितने का परसेंट, कितने का प्रॉफिट हुआ, उसका परसेंट हमें निकालना था, हमें पता एसपी निकला कितना 112, तो पहले मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, चलो मैं डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी लगा दूं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू में क्या हो जाएगा 100, एसपी कितना है 112 है, सीपी कितना है ओरिजिनल वाला देखना है 100 है, अपॉन सीपी कितना है 100 है, इंटू में 100, 100 कैंसिल, 112 में से 100 गया तो कितना बचा 12 बचा, तो 12% का उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट 12%। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी सज्जन को यहाँ तक कोई भी तकलीफ है तो बताओ, सिंपल था क्वेश्चन, बताओ सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल नहीं था, थोड़ी था, थोड़ा था, स्टेटमेंट थोड़ी आपको समझनी थी, यहाँ पे ये सेकंड लाइन से सेकंड वाली स्टेटमेंट थोड़ी घुमा फिरा के दे दी, लेकिन देखो हमने क्वेश्चन को अंदाजे से करा, मतलब कॉमन सेंस से करा। अब बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, समझ आ रहा है कि कैसे कर रहा है, ये हमने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, डायरेक्ट कर लिया। अगर कोई बोलेगा नहीं सर हमें कॉन्सेप्ट से समझाओ, हमें कॉन्सेप्ट से समझाओ, ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट से समझाओ, नहीं सर हमने फी दे रखी है, हम फी देंगे, ठीक है, तो हमें पूरा समझाओ अच्छे से, ठीक है, 80 का 40 क्यों निकाला, ठीक है, गुड क्वेश्चन, पहले भी ये स्टेटमेंट एक बार आई थी कि 80 का 40% क्यों निकाला, क्योंकि 80 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, 80 क्या है कॉस्ट प्राइस है, भले हमारी ये परसेंट में आ रही है या हमने इसको एक यूनिट मान लिया, ठीक है, रियल वैल्यू ना मानते हो, एक यूनिट मान लिया, 80 हमारा सीपी आया। अब हमने पहले 80 का, क्योंकि 40% देखो ही सोल्ड इट, उसने उसे बेचा, कितने में बेचा 40% प्रॉफिट में बेचा, 40% प्रॉफिट में बेचा और किस पे, ऑन द प्राइस ही हैड पेड, जितना उसने पेड करा, और उसने पेड कितना करा, जितना प्राइस था उसका 20% कम, तो 20% कम हमने माइनस कर लिया 80, ठीक है। आपको इसमें बोलेगा कि सर कोई इसमें ऐसा बोल सकता है कि सर आप कहीं पे प्राइस को आपने 100% मान लिया, हम कहीं पे जो परसेंट वाली वैल्यू है उसको 100 में से माइनस कर दे रहे हैं और फिर कहीं पे हम उसका 40% निकाल रहे हैं, तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है
ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ओवरऑल परसेंट है हमने 100% मान लिया, तो परसेंट को मैं 100 में से माइनस कर रहा हूँ। लेकिन जब ये 80 आया, ये 100 नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, ये 100% नहीं है। अगर 100% होता फिर मैं डायरेक्ट उस परसेंट को माइनस कर लेता, लेकिन ये 80 है, अगर 100 होता तो मैं फिर 100 माइनस 40 कर लेता सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन ये अब 100 से कम आ गया। अब ये क्योंकि देखो परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट पर 100 में से। अब ये पर 100 का है, ये तो 80 है, समझ रहे हो, इसलिए हमने पहले 80 का 40% निकाला। बोलो, वैसा नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए बोलो वैसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। वैसे वैसा भी तो कर सकते हो अगर 80%, लेकिन वो परसेंट है, चलो मान लो एक बारी के लिए 80 प्लस 4 कितना होगा, बताओ, 120% होगा। फिर 120% निकालोगे तो आंसर आ रहा है वैसे में, नहीं आएगा ना, आंसर नहीं आ रहा होगा वैसे में, आ रहा है आंसर वैसे में, ठीक है। लेकिन फिर 120 को हम क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसे में क्वेश्चन गलत जाएगा। 120 माइनस 100 करोगे 20% आएगा, तो वो गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक 100 है, 100 में से माइनस करना है। एक बारी हमने 100 में से इसको माइनस कर लिया, जो आया उसका ही करना है। परसेंटेज वाले चैप्टर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था एक बारी, है ना, वहां पे भी हमने ये एक्सप्रेशन करी थी कि जो एक बारी हो गया, उस जहाँ पे किसी का आंसर 46% ऐसा कुछ आया था उसका आंसर वो वाला क्वेश्चन रहा होगा वो। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट से भी देख लेते, मेरे ये भी कॉन्सेप्ट है पूरा लेंदी। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या मान लिया, जो ओरिजिनल प्राइस है, जो यहाँ पे ओरिजिनल जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब बोला कि उसने इस एक्स का 20% कम पेड करा, तो मैंने पहले इस एक्स का क्या निकाला, एक्स का मैंने 20% निकाला, ठीक है। 20 1 जा 20, 25 जा 100, तो ये एक्स अपॉन 5 मुझे मिला। ध्यान से देखना, एक्स अपॉन 5 क्या है, इतना परसेंट उसने कम दिया। अब उसने एक्चुअल कितना दिया, ही पेड, उसने पेड कितना करा, उसने कितना पेड करा, एक्चुअल प्राइस था एक्स, उसे डिस्काउंट मिला, आई मीन उसने कम पेड करा 20%। 20% की वैल्यू एक्स अपॉन 5 आई, इसे सॉल्व करोगे 5 इंटू एक्स, 5x माइनस एक्स करोगे कितना मिलेगा, 4x अपॉन 5। उसने 4x अपॉन 5 क्या किया, पेड किया। फिर बोला ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट। अब उसने इसे 40% प्रॉफिट पे सोल्ड करा। देखो ये 4x अपॉन 5 आपको क्या मिला, ये उसका नया वाला सीपी मिला, जितना एक्चुअल सीपी मिला, जितना उसने पेड करा। फिर बोला कि अब वो प्रॉफिट परसेंट पे कितने 40% के प्रॉफिट पे वो क्या कर रहा है, उसे सेल कर रहा है। 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड, 4x अपॉन 5 उसने पेड करा। अब उसने 40% प्रॉफिट पे उसको क्या कर दिया, बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय राहुल ऑन द ओरिजिनल प्राइस। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, 40% प्रॉफिट हो रहा है और पेड कितना करा, 4x अपॉन 5 करा। पहले मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एसपी निकालना है, ठीक है। एसपी कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस मुझे पता है, तो कॉस्ट प्राइस, या चलो कॉमन सेंस से नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले से कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यही होगा ना। एस पी इज इक्वल टू सी पी कितना है, अब ये कैलकुलेशन देखो ऐसे में कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं, सी पी आई कितना, 4x अपॉन, अच्छा यहाँ तो मुझे एक्स की टर्म में मिल जाएगा ना, या एक्स भी है, एक्स कैंसिल होगा कहीं से, अब तो एक्स टपक गया, यहाँ पे तो एक्स टपक रहा है ना। 4x अपॉन 5 मुझे क्या मिल गया, सी पी मिल गया, और ही सोल्ड इट, उसने उसे बेचा 40% के प्रॉफिट पे बेचा, प्रॉफिट परसेंट हो गया 40, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एस पी मिलेगा, तो एक्स है। अच्छा एस पी की वैल्यू एक्स के टर्म में आएगी ना, देख लेते हैं। फिर मैं एस पी की वो ठीक है, सही है, सही है। ये हो जाएगा 4x अपॉन 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 40 है, तो 140 हो गया, अपॉन में ये 100 हो गया होगा, जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एस पी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 4x अपॉन 5 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 10, ठीक है, 40 अपॉन 10। या मैं इसको यहाँ पे और रिड्यूस कर लेता हूँ, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया, 7 अपॉन 5 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28x हो गया। इसके जैसे कुछ मिल रहा है, अभी नहीं मिला, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 20x अपॉन 25 मुझे क्या मिल गया, एस पी मिल गया। अब बोला
अब बोला कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न्ड बाय राहुल ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ये एसपी है और रियल सीपी कितना, ओरिजिनल प्राइस कितना था, एक्स था। ओरिजिनल प्राइस कितना था, एक्स था, मतलब ये सीपी था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एसपी माइनस सीपी कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एसपी माइनस सीपी करूंगा। एसपी कितना है, एसपी है कितना 28 एक्स अपॉन 25 और माइनस में क्या है, एक्स है। ठीक है, इसे करोगे 25 माइनस एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा 25x। 28x माइनस 25x करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3x अपॉन 5 मिलेगा। तो ये 3x अपॉन 5 क्या है, ये 3x अपॉन 5 क्या है, इतना प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 3x अपॉन 5 का प्रॉफिट हुआ। अब हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 3x अपॉन 5, क्योंकि परसेंटेज में, अच्छा ये करना पड़ेगा पहले, देख लो ठीक है, ध्यान से देख लो, देख लो ध्यान से देख लो। 3x अपॉन 5 करूँ, कर लो इसको जरा। ठीक है, ये 3x/5 उसको क्या हो रहा है, 3x/5 उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये किस में हो रहा है, बोला है कि ओरिजिनल प्राइस पे, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, एक्स था। इसका हमने क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। ठीक है, अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा, देखो ये मेन डिवाइड है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/5 इंटू x/1 था तो 1/x हो जाएगा। एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो गया, एंड यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, इंटू में ये आपका 100 है। ठीक है, 5 20 जा 100 हो गया, 23 जा तो 60 आ रहा है यार, ऐसे कैसे हो गया, कोई चीज़ मिस हो गई यार, कहीं पे कोई चीज़ मिस हो गई। एक्स अपॉन, ऐसा कैसे होगा, कोई चीज़ कहीं पे मिस हो गई, 3x/, ये 25 है, सॉरी सॉरी, ये 25 है ना, यहाँ 25 आना था, कोई बोल रहा है वेरी गुड। ये सर 25 डिनोमीटर होगा, तुम बड़े ध्यान से करते हो यार। 25 डिनोमीटर होगा, यहाँ पे 25 आएगा तो यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, अच्छा अब तो सही है ना, अब सही है, सी से क्या हो गया कि सर 25 4 जा 100, एक्स एक्स कैंसिल, 4 3 जा 12, आ गया 12%, आ गया 12%। कैसे भी करोगे आंसर सेम आता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बोलो क्लियर है, आंसर सेम आएगा। अब आपको इसमें लगा हो सर इसमें तो हौच पौच है, जबकि हौच पौच नहीं है, थोड़ा वो समझना पड़ेगा आपको। ज़्यादा फास्ट तो नहीं समझा मैंने, समझ तो आया होगा ना। हालांकि थोड़ी मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखे वहाँ, पर देखो ये आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा, देखो ये इतना में आपका खत्म हो गया, और उसमें थोड़ा वेरिएबल चलता जाता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, दिक्कत तो क्या ही होनी है उसमें। ठीक है, दोनों जगह सेम है, बस यहाँ हम थोड़ी ज़्यादा लिख लेते हैं या हम डायरेक्ट कर लेते हैं। बताओ, कोई दिक्कत है किसी में, सबको समझ आ रही है बात, बताओ जिसको भाई प्रॉब्लम होगी तो बता देना कि सर हमें यहाँ समझ नहीं आया, क्योंकि एग्जाम में आपको तुरंत यूं यूं आपको आंसर निकालना होता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। चले आगे बताओ, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ गई तो बताओ, यहाँ तक अगर आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई हैं, बताओ भाई। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं तो बताओ, आगे चल लूँ, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत फिर से तो नहीं करवाना, फिर से तो नहीं समझाना है, फिर से तो नहीं समझाना है। क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ वो क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से करना ही पड़ेंगे भाई, ठीक है, वो आपको बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से करना पड़ेंगे, क्योंकि टेस्ट में तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, कैसा भी क्वेश्चन आ रहा होगा, बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें कंफर्टेबल होंगी। फिर से चलो, ऑन सेलिंग, हमने सेल करा, तो सेल करा, एक फ़ैन को सेल करा, फ़ैन फॉर रुपीज़, फॉर रुपीज़ 810 रुपये में बेचा। ठीक है, फॉर रुपीज़ 810। राहुल राहुल को शॉर्ट करने का बड़ा शौक है, राहुल गिव्स, राहुल गेन, गेन लिखा है ये, ठीक है, राहुल गेन्स, ठीक है ना, राहुल गेन्स 8%। फिर आपको बोला और हाउ मच, और हाउ मच, और हाउ मच डिड ही परचेज, ये तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, परचेज इट ना, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं करा, उसने क्लास को अच्छे से नहीं करा, उसने अभी की बेसिक भी क्लासेस को अच्छे से नहीं करा।
बेसिक के क्लासेस को अच्छे से। हाँ ऋतुराज, बोल रहे हो कुछ? राज कुछ बोल रहे हो? क्वेश्चन है कि सर पता, अभिमन्यु बोल रहे सर पता कैसे चलेगा कि 80 प्लस 40 नहीं करना है? जब भी वो हमेशा जो हम प्लस करते हैं वो 100 में ही प्लस करेंगे। एक बारी 100 को आपने परसेंट निकाल करके उसमें माइनस माइनस कर लिया, उसके बाद फिर हम उसका परसेंट निकालेंगे, उसमें प्लस नहीं करेंगे, उसमें प्लस नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बारी हमने 100 में से माइनस या प्लस कर लिया, यहाँ पे हमने माइनस कर लिया, हमें 100 से नीचे की वैल्यू मिल गई या ऊपर की वैल्यू मिल गई, उसके बाद हमेशा हमें एक बारी उसका परसेंट निकाल देना है, उसको उसमें प्लस या माइनस जो भी करना होगा वो कर देना है। ठीक है, 100 का एक ही बारी होगा, 100 का एक ही बारी होगा। क्लियर है? यही क्वेश्चन परसेंटेज वाले में भी था जहाँ पे हमने उसका वो करा था, है ना? थोड़ा हमें वहाँ पे शायद उस टाइम डाउट भी हुआ होगा। ठीक है, तो ये है इसका। क्लियर है? क्लियर है? चलो इसको कर लो। इसका आंसर तो आना चाहिए सबका। कि सेलिंग, एक फैन को सेल करा 810 रुपये में, राहुल को 8% का प्रॉफिट हो रहा है, गेन का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मिल रहा है। हाउ मच डिड ही परचेज, उसने इसे कितने में परचेज किया होगा? इसका आंसर तो सबका आना चाहिए और सटीक आंसर आना चाहिए। इसमें कुछ भी रियायत नहीं दी जाएगी किसी को। ठीक है, जिसका आंसर गलत आएगा उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, दी नहीं जाएगी। ठीक है, सिर्फ सुनाई जाएगी। ठीक है, बताओ। उसे डायरेक्ट फांसी की सजा सुनाई जाएगी। शौर्य का आंसर आ गया। और शौर्य का सही आंसर है भाई। ठीक है, गुड, वेरी गुड। बेसिक पकड़ पा रहे हो। बाकी लोग, ये सबके आंसर चाहिए। सबके, सबके मतलब सबके, आपका भी, आपका भी। क्या? बताओ। प्रत्युष का भी आ गया, वेरी गुड। आयुष का भी आ गया, वेरी गुड, सही है। ईशान का भी सही है। बस चलो, एक बेसिक तो आप, एक स्टेप तो आप लोग समझ गए क्वेश्चन का, है ना? इसमें नॉर्मल था, आप इतना तो समझ गए होंगे। और आपने इसे दोनों मेथड से कर लिया होगा। मेथड तो वो सेम ही है, एक थोड़ा हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तुरंत आंसर निकालने का ट्राई कर रहे हैं। अंशुमन का भी आ गया, वेरी गुड। ऋतुराज का भी आ गया, गुड। ऋतुराज स्पीड पे ध्यान दो आप। ठीक है, सारे बिल्कुल फोड़ के रखो। आजकल सैनिक स्कूल की छुट्टी वगैरह पड़ी है। ठीक है, जिनका फर्स्ट राउंड में हुआ था एक का, और वो बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो अभी जो काउंसलिंग जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट राउंड में एक का हो गया था, तो वो निकल गया। उसका सब कुछ हो गया, एडमिशन करवा के आ गया, वहाँ 10-15 दिन रह गया। आजकल फिर वहाँ की समर वेकेशन पड़ गई है, छुट्टी पड़ गई है फिलहाल। अब वो घर आ गया, अब बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, कि वहाँ से भी बच्चे हैं। फिर मैंने बोला कि थोड़ी अभी स्टार्टिंग में खराब लगेगा, है ना, हॉस्टल में रहने वाला तो थोड़ा खराब लगेगा। अभी छुट्टियां हैं तो अच्छे से सोच लो, विचार लो, उसके बाद देख लो, है ना? आपके पास भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि आप एक बार एग्जाम निकालो, फिर जाओ, फिर अच्छा देख के आओ, फिर अपने पे पूरा ऑप्शन है कि यार जाना ना जाना मेरी मर्जी है ना? उसमें भी अलग ही मजा है ना? कल के दिन बोलोगे रे तुम क्या हमारी बराबरी करोगे, हम तो वहां जाके आ गए, है ना? तभी सही है। और क्या आंसर कहाँ है? और क्या आंसर कहाँ है भाई? और आंसर दो, और आंसर दो, और लोग क्या आंसर कहाँ है? रिमोनी आंसर कितना आया? आंसर नहीं दिया। और लोगों के आंसर, कुछ कुछ लोग तो भाग गया है ना, कि अब आंसर देने के बारे आई। तमन्ना, आंसर किधर है? हाँ, आयुष तुम्हारा तो आ गया ना, वो तुम्हें देख लिया। और लोग बताओ। वैभव, आंसर नहीं आया भाई, आंसर नहीं आया वैभव। अंशुमन का आया आंसर? ठीक है, अंशुमन का आया। बस आ गया तो वो आ गया, वो गया तब। बस आ गया का मतलब है कि गया। और लोग, और कहाँ है? वैभव आंसर दो। नहीं आ रहा? तमन्ना, नहीं हो रहा? क्या गेम बजाना पड़ेगा, आंसर नहीं दे रहे हैं ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था यार। देखो, जिस क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ आपके आंसर को सुनने के लिए, आपके आंसर को निकालने के लिए, इट मीन्स वो आपसे होना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा रहता है, मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें भाई थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन ये मैंने बोल दिया कि हर किसी को करना चाहिए।
जिसका नहीं हो रहा है ये, वो बहुत दिक्कत है। उसका लेवल अभी यहाँ है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ अजीब आ रहा है, अरे कुछ जो भी आ रहा है बता, अजीब क्या आ रहा है? नंबर तो आ रहा है ना? भाई नंबर के अलावा कुछ और आ रहा है फिर तो दिक्कत है। कि अगर आपका आंसर आ रहा 70x फिर तो दिक्कत है। अगर आपका आंसर आ रहा अगर आपका आंसर आ 7 फिर तो गलत है। आंसर नंबर में आ रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो, तो भाई तो भाई आपको इतने सारे मेम्स ही याद है। अरे वो पिछला वाला बैच था ना, तो उसमें वो वाले स्टूडेंट थे, ठीक ठाक वाले, ठीक ठाक मतलब कि रहे होंगे ऐसे। तो उनके साथ हो गया था। बाकी वो तो हंसी मजाक चलती रहती है ना। तो, प्यारी समझ गई है ना। चलो, 81 × 54 माइनस डिवाइडेड बाय 5। इनका मैं भाई इनके आंसर, तमन्ना आंसर कहाँ है? आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है बताओ। नहीं आ रहा है तो फिर आगे निकल लेते हैं। और वैभव हमने नहीं करा आंसर। इन दोनों का आंसर चाहिए भाई, वैभव और तमन्ना। बाकी तो सबके आगे और सबके सही आंसर भी है, ठीक है? एक को छोड़ करके बाकी सबके सही आंसर है, वेरी गुड। तो ये क्लास में है भी कि नहीं है? वैभव एंड तमन्ना, प्लीज लेट मी नो। ठीक है? जाओ, तमन्ना, ठीक है? आंसर देना, चाहे गलत आ रहा सही आ रहा, आंसर देना सीखो, ठीक है? और हमें अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है? बाकी सीखो। देखो कोई भी ना इंसान ऐसा नहीं है ना? हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो और आपके आंसर सही नहीं आ रहे हैं, ये मत सोचो कि यार अब क्या होगा, कैसा होगा। क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक स्टार्टिंग फेज होती है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। हर किसी ने एक बारी जीरो से स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से सीख जाता है, कोई थोड़ी लेट सीखता है। इट मीन्स कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, कोई हल्के में लेता है, तो दिक्कत होती है। ठीक है? आप भी प्रैक्टिस करोगे, आप भी क्वेश्चन को बार-बार करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा आप तुरंत किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने की हिम्मत रखोगे। मेन क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, फोकस रखना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते जाना है। समझ रहे हो बात को? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैभव तुम नहीं दोगे आंसर? अरे इतना इजी क्वेश्चन था, आपको बोला ऑन सेलिंग अ फैन, फैन को क्या करा? सेल करा। सेलिंग प्राइस आपको मिल गया कितना? 810 आपको मिल गया। फिर बोला राहुल गेन, गेन का मतलब प्रॉफिट हुआ, कितनी बारी बोला? उसको जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, जो गेन परसेंट हो रहा है, वो 8% का हो रहा है। और हाउ मच डिड ही परचेज इट, उसने इसे कितने में परचेज किया था? ठीक है, उसने इसे कितने में परचेज किया, कितने में खरीदा? परचेज मतलब खरीदना, ठीक है? इट मीन्स खरीदा हुआ क्या रहता है? वो कॉस्ट प्राइस रहता है, सीपी। तो मुझे सीपी निकालना है, या तो फॉर्मूला लगा लो, ठीक है? प्रॉफिट हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? सीपी इज इक्वल टू एसपी इन टू 100, तो रहेगा ही। अपॉन में क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, गेन हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। सीपी इज इक्वल टू एसपी की वैल्यू कितनी है? सेलिंग प्राइस 810 है, इनटू में 100 है, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8% का हो रहा है। तो सी पी इज इक्वल टू 810 इंटू 100 अपॉन में 108। अब आप इसे अपने हिसाब से क्या कर दो? डिवाइड कर लो, जैसा भी आपको लग रहा है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि सर ये 9 से हो जाएगा। 9 9 जा 81, जीरो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, सही है? 9 9 जा 81, जीरो। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। फिर ये किससे हो रहा है? और किससे होगा डिवाइड? और किससे होगा? 4 से होगा, 4 से होगा, 3 से हो रहा है तो रिड्यूस कर लो। फिर हम इसे 3 से रिड्यूस कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हो। देखो 4 से 12 और 100 हो जाएगा, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे अपने हिसाब से कर लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अगर आप इसे 3 से करना चाह रहे हो तो ये 3 से हो जाएगा, ठीक है? 3 4 जा 12 एंड 3 30 जा 90, ठीक है? फिर 4 25 जा 4 25 जा 100, 25 इंटू 30 करोगे तो सी पी इज इक्वल टू 25 3 जा कितना होता है? 75। 750 आपका यहाँ से क्या निकल गया? कॉस्ट प्राइस निकल गया, बस बताओ।
इसके अलावा आपने क्या किया? इसके बाद क्या नहीं हो रहा मतलब? इसके बाद क्या नहीं हो रहा? या तो आपने इसको फिर 100 इन जीरो को पहले ही कैंसिल कर दिया होगा, पहले नहीं करना है। जब भी प्लस माइनस होगा एक बार इसको सॉल्व करना ही करना है। उसके बाद कहाँ पे दिक्कत आ रही है? मैं 50 बार पूछ चुका हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो भी स्टेटमेंट मैं करवा रहा हूँ, मैं आप लोगों को 50 बार पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही। दिक्कत भी नहीं आ रही कहीं तो फिर तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है? बाकी कुछ बच्चों ने जिसने सबसे पहले आंसर दिया ना, जिन एक दो ने अच्छे से आंसर दिया सबसे पहले, उन्होंने सीधे क्या किया होगा? उनको पता था कि मुझे एसपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, सीपी निकालना था। उन्होंने सीधे-सीधे क्या किया होगा? सर हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्होंने 100% में उस 8% को प्लस किया होगा। उन्होंने ऐसा लिखा भी नहीं होगा। ठीक है? उन्होंने ये लिखा भी नहीं होगा। उन्होंने सीधे क्वेश्चन को देखा, अच्छा भाई 8% प्रॉफिट है, सीधे उनके माइंड में 108% हो गया होगा। उनको पता है सीपी निकालना है, तो सीपी का उन्होंने अब 108% निकाला होगा। उनको पता है अगर मैं अब सीपी का ओवरऑल परसेंट निकालो 108, डेफिनेटली वो हमें एसपी के इक्वल मिलेगा। एसपी उनको 810 दे रखा था। उन्हें सी से यहाँ से कैंसिल इनको कर लिया, जो भी उनका था। उनको पता है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, जो सीपी है ये 108 810 के अपॉन में जाएगा। उन्होंने यहीं पे कुछ किसी ने तो तुरंत कैलकुलेशन भी कर ली होगी यहीं पे। 100 यहाँ क्या था, अपॉन में था, 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, 108 नीचे आएगा। यही कैलकुलेशन आपके यहाँ पे बन गई। तो सीपी की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 750। इसीलिए बोला था कि भाई जो इस क्वेश्चन को नहीं करेगा उसकी दिक्कत है, उसको या तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है ना। अभिमन्यु आपने भी पहले के क्वेश्चन नहीं करे ना, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। आई मीन पहले के लेक्चर नहीं करे ना, कंप्लीट नहीं होंगे वो, हो सकता है इसलिए आपको दिक्कत आ रही होगी बेसिक कैलकुलेशन वगैरह में। बाकी तमन्ना आपका तो होना चाहिए था, आपने कहाँ दिक्कत कर दी। वैभव का तो आंसर ही नहीं आया। बाकी सब लोगों के आंसर सही थे, वेरी गुड। ठीक है, गुड भाई। ईशान, प्रत्यूष, आयुष, ऋतुराज, शौर्य वगैरह सबके बढ़िया आंसर थे। बस देखो वही सिंपल सी बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी चीज़ों को बार बार करोगे, चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। बाकी जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो गारंटी है कि हर किसी को अच्छे से समझ आता है। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी उतनी नहीं आती है। परेशानी तो यार आएगी, लेकिन आप उसे फोड़ के रख देते हो। ठीक है, वो गारंटी रहती है, जो करवाया जाएगा आपको इजीली समझ आएगा। आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी देखो मैं बार बार बोलता हूँ, एट द एंड आपके साथ कोई नहीं है। ठीक है, आप एट द एंड अकेले हो। यहाँ पे मैंने आपको करवा लिया, अब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तो बात नहीं बनेगी। पहली बात देखो, पहला जो आपका स्टेप है, जो आपको मैं क्लास में करवा रहा हूँ, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें से जितने भी हमने क्वेश्चन करे अभी तक, जितने भी चैप्टर करे, जितने भी क्वेश्चन करे, उसमें से कोई भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आए, आप बिल्कुल ईज़ी वे में, बिल्कुल स्मूथ होकर के उस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो बात की बात है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, इतना टाइम लिया है इन पे, इतना टाइम दिया है इन पे, ठीक है? अगर मैं वही क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसकी फिर कम चांसेस हैं कि जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएँगे, जिनका कि हमें पता ही नहीं कि क्या क्वेश्चन आएगा, फिर हम उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप लोग ही बताओ। हैं? मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ कि नहीं सर, गलत बोलते हो? ये गलत बोलता है ना? बाकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा, आप खुद से ही फिर परेशान हो जाओगे कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है। फिर कुछ लोग होते हैं कि प्रिपरेशन फिर छोड़ देते कि हमसे नहीं हो रहा है। जबकि इसमें होने ना होने की कोई बात नहीं है। वही चीज़ आप स्कूल के लिए पढ़ रहे हो, वही चीज़ आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। ऐसा तो है नहीं ना कि आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रॉफ़िट एंड लॉस कुछ अलग ही है, और स्कूल में पढ़ रहे हो तो कुछ अलग ही है। ये हर जगह ये यूनिवर्सल है, हर जगह सेम है प्रॉफ़िट एंड लॉस। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है एग्ज़ाम में। है ना? बाकी और बोलो। सारे एसपी तो एसपी ही रहेगा ना, ऐसा है नहीं एसपी यहाँ एसपी है, वहाँ जाके स्कूल में जाके सीपी हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। हर चीज़ तो बिल्कुल सेम टू सेम है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इन चीज़ों को आपको थोड़ी सीखना पड़ेगा, इन पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, है ना? और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे आप ना कर सको। आप हर चीज़ कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो, ठीक है? वो आप कर सकते हो। बस आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, है ना? कई बारी क्या होता है यार कि है ना, मैं बच्चों को बार-बार बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में चीज़ क्लियर हो जाए, है ना? कई बारी क्या होता है कि हमें टाइम को देना पड़ता है, ठीक है? किसी भी चीज़ को हम जितना टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे, जितना समय हम उसके साथ गुज़ारेंगे, वो चीज़ हमें उतनी अच्छी और उतनी अच्छे से हमें वो फिर क्लियर होने लग जाती है ना? क्योंकि अच्छी चीज़ों को होने में टाइम लगता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक ही बारी में हमें हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, हर एक क्वेश्चन हमें एक ही बारी में हो जाए, तो ऐसे बहुत कम चांसेस होंगे, है ना? आपको टाइम तो देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? वो प्रोसेस है।
लर्निंग इज द लॉन्ग प्रोसेस, आपने सुना होगा, एक लंबा प्रोसेस है। उसमें आपको कई बारी ऊपर एकदम से करने लग जाओगे क्वेश्चन को, कई बार बिल्कुल नीचे आ जाओगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, इसको एंजॉय करो, इसको सीखो। अभी आप लर्निंग फेज में हो, आपको सीखना है। मैंने बोला ना कि एग्जाम तक आपकी इतनी सारी कॉपियां खत्म हो जाएंगी, रफ कॉपी जिनमें आपने प्रैक्टिस करी होगी। 10 बार भी आपका आंसर गलत आया होगा, लेकिन 11वीं बार जब आपका आंसर सही आएगा, उसका जो सेटिस्फैक्शन आपको मिला होगा, माइंड ब्लोइंग, में आपको बहुत मजा आएगा कि हाँ यार, हमें भी अब ये चीज आ रही है। और उसका फिर अलग ही आनंद, एक सुकून मिलता है। ये कब होगा? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, समझ रहे हो? ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करते रहो बढ़िया से। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ नहीं आई होगी, है ना? रैशनलाइजेशन क्लियर नहीं हुआ? रैशनलाइजेशन तभी क्लियर होगा जब उससे पहले के लेक्चर अच्छे से, उसमें अलजेब्रा का कुछ फंडा था कि उसका था एक्सपोनेंट का, खैर वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, कहीं पे उसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था। आप चाहो तो उसको स्किप कर लो, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, स्किप भी आप उसे कर सकते हो। लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं कहीं पे, जैसे कि जब हमने अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन में स्पेशल फैक्टराइजेशन किया होगा, तो वहाँ पे वो रूट वालों का कुछ फंडा रहा होगा, इसलिए वो थोड़ा आपको देखना है ना? हाँ, बाकी स्किप कर सकते हो उसको, थोड़ा रिस्क ले लो अगर नहीं करना है तो, है ना? और सिंपल सी बात है यार, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, उसे फिर से करो, उसको डिस्कशन करो, उसको बार-बार करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इज़िली कर लोगे। जहाँ दिक्कत आती है, हर कोई आपके सपोर्ट में खड़ा है। ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। बाकी अच्छे से पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। ठीक है? और हमेशा ग्रैटिट्यूड रखा करो। ठीक है? कि यार हम पे जो है वो बेस्ट है। ठीक है? हम उसका अच्छे से यूज़ करेंगे। ठीक है? कभी भी ये मत सोचो कि हम पे, दूसरे को मत देखो कि उस पे क्या है, क्या नहीं है। हम पे जो है वो पर्याप्त है। उसी में हम अच्छे से अच्छे अपना करने की हिम्मत रखेंगे। ओके? चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।